हेलो बच्चों, द गिवन प्रॉब्लम इज 2 वोल्टमीटर, वन हैविंग सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर सोल्ट। एक का सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर सोल्ट है, दूसरा ट्राइवेलेंट मेटल है जो कि कनेक्ट किया गया है सीरीज में। ठीक है, उसका करंट दिया गया हमें 2 एम्पियर, मेंटेन कर रहा है 1.50 हावर्स। इट फाउंड दैट 1 ग्राम ऑफ ट्राइवेलेंट मेटल इज डिपॉजिट। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ ट्राइवेलेंट मेटल क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है। तो हमें एटॉमिक वेट निकालना है ट्राइवेलेंट मेटल का, और बी पार्ट में हमें निकालना है सिल्वर डिपॉजिट ड्यूरिंग द पीरियड। हमें एटॉमिक वेट दिया गया है सिल्वर का। तो देखिए, तो एटॉमिक वेट हमें गिवन है। अब हम निकालते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, ये कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल में। ठीक है, मास ऑफ सॉल्ट डिपॉजिट है कितना, हमें गिवन है मास ऑफ सॉल्ट गिवन है, जो कि डिपॉजिट है, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 1 ग्राम। कितनी वैल्यू गिवन है, 1 ग्राम वैल्यू गिवन है। करंट की वैल्यू क्या गिवन है, हमें आई गिवन है 2 एम्पियर। ठीक है, टाइम हमें क्या गिवन है 1.50 हावर्स। इसको चेंज करते हैं सेकंड में, कितना आ जाएगा 1.50 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड टू 60 मिनट्स। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5400 सेकेंड। 1.5 मल्टीप्लाई 60 इज 90, 90 मल्टीप्लाई 60 इज 5400। अब किसके लिए निकालना, हमें ट्राइवेलेंट के लिए निकालते हैं। वो ट्राइवेलेंट मेटल सोल्ट कितना आ जाएगा, ये क्या होता है हमारा इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू 1/3 ऑफ एटॉमिक वेट। अब हम एसी ऑफ द सोल्ट निकालेंगे, तो हमारा जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होता है, हमारा इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 1 फेराडे। ठीक है, 1 फेराडे की वैल्यू होती है 96500। इक्विवेलेंट मास को हम लिखेंगे यहाँ एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 1 फेराडे क्या होता है हमारा 96500। ठीक है, अब हम ए पार्ट में क्या निकालेंगे, एटॉमिक वेट निकालेंगे ट्राइवेलेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे एम इज इक्वल्स टू जेड आई इंटू टी। तो एम मास की वैल्यू दी गई हमें 1 इंटू 10⁻³ मीटर। एटॉमिक वेट जेड की वैल्यू दी गई, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 96500 इंटू आई की वैल्यू हमें दी गई 2 और टी की वैल्यू हमने निकाली थी 5400। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एटॉमिक वेट निकालेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक वेट इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 96500 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5004। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाती है हमारी यहाँ पे। तो देखिए एटॉमिक वेट हमारा आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 26.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg पर मोल। इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से एटॉमिक वेट आ जाएगा हमारा 26.8 ग्राम पर मोल। अब हम निकालते हैं बी पार्ट। यूजिंग द रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट मास एंड मास डिपॉजिट ऑन द प्लेट। तो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास का और मास डिपॉजिट का E1/E2 हमारा किसके इक्वल होगा, मास M1/M2 के। तो E1/E2 क्या आया रेशो 26.8 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई मास ऑन द सिल्वर क्या दिया गया 107.9 इक्वल्स टू M2 हमें निकालना है। तो M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 12.1 ग्राम। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी पार्ट का, और ये हमारा आंसर हो जाएगा ए पार्ट का। थैंक यू सो मच। होप वुड यू लाइक द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन।